साध संगत प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत एक युवा लड़का निरंकारी महात्मा के पास बैठकर कहता है कि महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। जब भी किसी के जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी, असफलता या कोई बड़ा संकट आता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि यह सब निरंकार की इच्छा से हुआ है। तब मेरे मन में सवाल आता है कि क्या वास्तव में सभी दुख निरंकार ही देते हैं? अगर निरंकार दयालु, कृपालु और प्रेममय है तो फिर वह अपने बच्चे को दुख क्यों देगा? कृपया मेरी इस उलझन को दूर कीजिए। महात्मा जी बोलते हैं, बेटा, यह प्रश्न बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि निरंकार किसी को दुख देने में आनंद नहीं लेता। वह तो प्रेम, दया और करुणा का सागर है। दुख का कारण अधिकतर हमारे कर्म, हमारी गलतियां, हमारी अपेक्षाएं और प्रकृति के नियम होते हैं। निरंकार ने संसार को नियमों पर चलने के लिए बनाया है। जब हम उन नियमों के विपरीत चलते हैं तो परिणाम दुख के रूप में सामने आते हैं। इसलिए हर दुख को सीधे निरंकार पर डाल देना उचित नहीं होता। युवक बोलता है, लेकिन महात्मा जी, कई बार तो इंसान कोई बुरा काम भी नहीं करता, फिर भी उसके जीवन में अचानक बीमारी आ जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है या कोई अपना उसे छोड़कर चला जाता है। ऐसे समय में तो वह सोचता है कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब क्या यह नहीं माना जाए कि यह दुख भी निरंकार नहीं दिया है? महात्मा जी बोले, देखो बेटा, जीवन केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं है। कई परिस्थितियां प्रकृति, समय और सामूहिक परिस्थितियों से भी जुड़ी होती है। यदि वर्षा अधिक हो जाए तो अच्छे और बुरे दोनों लोगों के घर प्रभावित हो सकते हैं। निरंकार किसी व्यक्ति को चुनकर दुख नहीं देता, वह तो सबको समान दृष्टि से देखता है। कई बार जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने, धैर्य सिखाने और भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को जगाने का माध्यम बन जाती है। इसलिए हर संकट को केवल दंड समझना सही नहीं है। युवक बोलता है, महात्मा जी, जब कोई माता पिता अपने छोटे बच्चे को खो देते हैं तो उनका दर्द बहुत बड़ा होता है। ऐसे समय में लोग कहते हैं कि यह भी निरंकार की मर्जी थी, लेकिन उस दुखी परिवार को यह बात स्वीकार नहीं होती। क्या सचमुच ऐसे दुखद घटनाओं के पीछे भी कोई गहरी समझ होती है जिसे हम सामान्य रूप से नहीं देख पाते? महात्मा जी बोलते हैं, बेटा, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल तर्क से नहीं मिलता। किसी प्रियजन का बिछड़ना वास्तव में बहुत पीड़ादायक होता है। ऐसे समय में निरंकार हमें दुख नहीं देता, बल्कि दुख सहने की शक्ति देता है। जीवन और मृत्यु इस संसार के अटल नियम है। जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। हमारी पीड़ा का कारण अक्सर बिछड़ना नहीं, बल्कि उससे जुड़ा मोह माया होता है। सतगुरु का ज्ञान हमें यह समझ देता है कि आत्मा अमर और निरंकार सदैव साथ है। युवक बोलता है, महात्मा जी, यदि दुख हमारे कर्मों और परिस्थितियों का परिणाम है तो फिर निरंकार की इच्छा का क्या अर्थ हुआ? सत्संग में अक्सर सुनते हैं कि जो कुछ भी होता है उसकी रजा में होता है। यदि सब कुछ उसकी रजा में हो रहा है तो फिर दुख और सुख का जिम्मेदार कौन हुआ? यह बात मेरे लिए अभी भी थोड़ी कठिन लगती है। महात्मा जी बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। निरंकार की रजा का अर्थ यह नहीं कि वह बैठकर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दुख और सुख तय कर रहा है। उसकी रजा का अर्थ यह है कि संसार उसके बनाए नियमों को अनुसार चल रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है, वैसे ही जीवन के नियम भी सब पर लागू होते हैं। जब हम परिणामों को स्वीकार करना सीखते हैं तब हम रजा में रहना सीखते हैं। रजा को समझना और दोष देना दोनों अलग अलग बातें हैं। युवक बोलता है, महात्मा जी, जब जीवन में लगातार परेशानियां आती है तो मन में शिकायत पैदा होती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं, सेवा भी कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही है? ऐसे समय में विश्वास डगमगाने लगता है। तब इंसान अपने मन को कैसे संभाले
और निरंकार के प्रति प्रेम कैसे बनाए रखें। महात्मा जी बोलते हैं, बेटा, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। भक्ति का अर्थ है कि कठिनाइयों के बीच भी मन स्थिर बना रहे। जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती रहती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भक्ति हमें लहरों को रोकने की शक्ति नहीं देती, भक्ति उनमें संतुलित रहने की समझ देती है। जब विश्वास केवल सुख पर आधारित होता है तो वह कमजोर होता है, लेकिन जब विश्वास दुख में भी बना रहता है तभी वह सच्चा विश्वास कहलाता है। युवक बोलता है, महात्मा जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसे हम दुख समझ रहे हों, वास्तव में वह हमारे लिए किसी बड़े लाभ का कारण बन रहा हो? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बाद में जाकर समझ आया कि जो घटना पहले दुखद लगी थी वही जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। क्या यह बात आध्यात्मिक दृष्टि से भी सही है? महात्मा जी बोले, बिल्कुल बेटा, जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जिनका महत्व हमें तुरंत समझ नहीं आता। कभी असफलता हमारे अहंकार से बचाती है, कभी कोई हानि हमें सही दिशा की ओर ले जाती है, कभी कोई कठिनाई हमें निरंकार के अधिक निकट ले आती है। उस समय घटना दुखद लगती है, लेकिन समय के साथ उसका उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। इसलिए सतगुरु हमें हर परिस्थिति को धैर्य और सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देते हैं। युवक बोलता है, महात्मा जी, यदि निरंकार दुख नहीं देता तो फिर क्या यह कहना सही होगा कि दुख हमारे सोचने के तरीके से भी पैदा होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में भी शांत रहता है। इसका कारण क्या है? महात्मा जी बोलते हैं, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात पकड़ी है। परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण हमारी दृष्टि होती है। यदि मन में ज्ञान, विश्वास और संतुलन है तो कठिन परिस्थितियां भी हमें पूरी तरह नहीं तोड़ पाती। लेकिन यदि मन कमजोर है तो छोटी सी बात भी बड़ा दुख बन जाती है। सतगुरु का ज्ञान हमारी दृष्टि बदलता है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति दुख में भी स्थिर रह जाता है। युवक बोलता है, महात्मा जी, क्या यह कहना उचित होगा कि निरंकार दुख नहीं देता, बल्कि दुख के समय हमारा हाथ पकड़कर हमें संभालता है? क्योंकि जब मैं संतों के अनुभव सुनता हूं तो वे बताते हैं कि सबसे कठिन समय में भी उन्हें भीतर से कोई शक्ति संभाल रही थी। क्या वह शक्ति निरंकार की ही कृपा होती है? महात्मा जी बोलते हैं, हाँ बेटा, यही सच्ची समझ है। निरंकार हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए है। जब जीवन में अंधेरा होता है तो वही भीतर आशा का दीपक जलाता है। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो वही धैर्य देता है। जब मन टूटने लगता है तो वही संभालता है। दुख का अनुभव जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दुख में सहारा बनना निरंकार की कृपा का अनुभव है। संत इसी अनुभव को अपने जीवन में महसूस करते हैं। युवक बोलता है, महात्मा जी, अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हर दुख को निरंकार द्वारा दिया गया दंड मानना सही नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आज भी अपने दुखों के लिए निरंकार को दोष देता है, शिकायत करता है और उसके प्रति नाराजगी रखता है, तो उसे क्या समझना चाहिए ताकि उसका मन बदल सके? महात्मा जी बोलते हैं, उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन समझ बदलने से मन अवश्य बदल जाता है। निरंकार को दोष देने के बजाय यदि हम यह सोचे कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जीवन में जो भी घट रहा है उसमें कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। सतगुरु हमें दोष नहीं, बोध की राह दिखाते हैं। जब बोध आता है तो शिकायत अपने आप समाप्त होने लगती है। युवक बोलता है, महात्मा जी, आपने कहा कि दुख का अनुभव हमारी सोच से जुड़ा होता है, लेकिन जब कोई अपना धोखा दे देता है जिस पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया हो, तब दिल के अंदर जो दर्द होता है उसे कैसे रोका जाए?
उस समय तो सारी सीख और सारी समझ भी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे गहरे भावनात्मक दुख से बाहर निकलने के लिए इंसान क्या करे ताकि उसका मन बार बार उसी घटना को याद करके दुखी न हो? महात्मा जी बोलते हैं, बेटा, धोखा वास्तव में दुख नहीं देता, बल्कि टूटी हुई उम्मीद दुख देती है। हम किसी व्यक्ति से जितनी अधिक अपेक्षा जोड़ लेते हैं, उसके बदलने पर उतनी ही पीड़ा होती है। ऐसे समय में यह समझना चाहिए कि इंसान बदल सकता है, लेकिन निरंकार कभी नहीं बदलता। जिसने अपना आधार इंसानों पर रखा, वह कभी न कभी निराश होगा। जिसने अपना आधार निरंकार पर रखा, उसका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। इसलिए घटना से सीख लो, लेकिन उसे जीवन भर का बोझ मत बनाओ। युवक बोला, महात्मा जी, कई बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े संकट में भी मुस्कुराते रहते हैं। क्या यह केवल स्वभाव का अंतर है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी है? क्या ऐसा संभव है कि इंसान अपने मन को इतना मजबूत बना ले कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी उसे दुखी न कर सके? महात्मा जी बोले, बेटा, यह केवल स्वभाव नहीं बल्कि समझ और अभ्यास का परिणाम है। जिस व्यक्ति ने जीवन के सत्य को समझ लिया, वह जानता है कि कोई भी परिस्थिति अस्थायी नहीं है। सुख भी जाएगा और दुख भी जाएगा। इसलिए वह किसी स्थिति को अंतिम सत्य नहीं मानता। आध्यात्मिक ज्ञान मन को मजबूत बनाता है। जब मन निरंकार से जुड़ जाता है, तब व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह हर हाल में संतुलित रहना सीख जाता है। युवक बोलता है, महात्मा जी, यदि जीवन में दुख का अनुभव नहीं करना है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए? क्योंकि जहां प्रेम होता है, वहीं बिछड़ने का डर भी होता है। यदि मोह दुख का कारण है, तो क्या रिश्तों से दूरी बनाकर ही शांति प्राप्त की जा सकती है? महात्मा जी बोले, नहीं बेटा, प्रेम छोड़ना समाधान नहीं है। वास्तव में प्रेम और मोह दो अलग बातें हैं। प्रेम मुक्त करता है, जबकि मोह बांधता है। प्रेम में सेवा, सम्मान और शुभकामना होता है। मोह में अधिकार, अपेक्षा और स्वार्थ छिपा होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और साथ ही यह समझते हैं कि सब कुछ निरंकार की अमानत है, तब दुख कम हो जाता है। रिश्ते निभाओ, प्रेम करो, लेकिन उन्हें अपना अस्थायी आधार मत बनाओ। युवक बोला, महात्मा जी, आजकल लोग भविष्य की चिंता में बहुत परेशान रहते हैं। नौकरी का डर, व्यापार का डर, बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य की चिंता, इन सब के कारण वर्तमान का सुख भी चला जाता है। क्या भविष्य की चिंता किए बिना जीवन जिया जा सकता है? और यदि हां, तो उसका सही तरीका क्या है? महात्मा जी बोले, बेटा, भविष्य की योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन भविष्य की चिंता करना आवश्यक नहीं है। योजना बुद्धि का काम है, जबकि चिंता भय का परिणाम है। समझदार व्यक्ति आज अपना कर्तव्य करता है और परिणाम निरंकार पर छोड़ देता है, लेकिन चिंतित व्यक्ति आज भी खो देता है और कल भी नहीं सुधार पाता। इसलिए मेहनत पूरी करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मन को चिंता की आग में मत जलाओ। जहां विश्वास है, वहां चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। युवक बोला, महात्मा जी, कई बार दुख इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कोई सपना अधूरा रह जाता है, कोई लक्ष्य नहीं मिलता या मनचाही सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में निराशा भर जाती है। क्या इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए या फिर उनके साथ जीने का कोई सही तरीका है? महात्मा जी बोले, बेटा, इच्छा समस्या नहीं है, लेकिन इच्छा के साथ जुड़ी हुई जिद समस्या बन जाती है। प्रयास करना गलत नहीं है, सपने देखना भी गलत नहीं है, लेकिन यह मान लेना कि सुख केवल उसी एक का परिणाम में छिपा है, यही दुख का कारण बनता है। यदि सफलता मिले तो शुक्राना करो, और यदि न मिले तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। जिसने परिणाम को ही जीवन बना लिया, वह दुखी होगा। जिसने प्रयास को महत्व दिया, वह हमेशा शांत रहेगा। युवक बोला, महात्मा जी,
क्या दुख को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है, या फिर दुख जीवन का ऐसा हिस्सा है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना ही पड़ता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि चाहे जितना ज्ञान सुन ले, फिर भी जीवन में कोई न कोई दुख आ ही जाता है। महात्मा जी बोले, बेटा, परिस्थिति रूपी दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि संसार परिवर्तन का नाम है, लेकिन दुख का अनुभव समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वर्षा को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेकर चलना हमारे हाथ में है। उसी प्रकार जीवन की घटनाओं को रोकना हमारे संभव नहीं है, लेकिन उन्हें कैसे देखना है यह हमारे हाथ में है। ज्ञान वही छाता है जो दुखों की वर्षा में भी मन को भीगने नहीं देता। युवक बोला, महात्मा जी, जब कोई व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है और उसे सफलता नहीं मिलती, वह स्वयं को दूसरे से कम समझने लगता है। यह मानसिक दुख बहुत गहरा होता है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? महात्मा जी बोले, बेटा, तुलना से बड़ा दुख शायद ही कोई है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे धीरे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई छोटा है या बड़ा। निरंकार ने हर व्यक्ति को अलग गुण और अलग भूमिका दी है। यदि मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो स्वयं को असफल समझेगी। इसलिए दूसरों की राह मत देखो, अपने गुण पहचानो, अपना प्रयास जारी रखो और अपने मूल्य को परिणामों से मत मापो। युवक बोला, महात्मा जी, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर दुखों से घिरा रहा हो, बार बार असफल हुआ हो, अपनों से ठोकरें खाई हो, तब उसके लिए खुश रहना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर फिर से आशा कैसे पैदा हो सकती है? महात्मा जी बोलते हैं, बेटा, आशा बाहर से नहीं आती, भीतर से जागती है। जब तक व्यक्ति अपने अतीत को पकड़कर बैठा रहेगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर सुबह यह संदेश लेकर आती है कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ। निरंकार जब तक सांस दे रहा है, तब तक संभावनाएं भी जीवित है। अतीत की हार को भविष्य का निर्णय मत बनने दो। जो व्यक्ति गिर कर भी उठना सीख लेता है, वही अंत में सबसे अधिक मजबूत बनता है। युवक बोलता है, महात्मा जी, आज मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर हो गई। अब मैं समझ गया हूं कि सभी दुख सीधे निरंकार नहीं देता। कई दुख हमारे कर्मों, हमारी अपेक्षाओं, परिस्थितियों और जीवन के नियमों का परिणाम होते हैं। निरंकार तो हमें उन दुखों को सहने की शक्ति, समझ और संतुलन प्रदान करता है। अब मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को शिकायत की नजर से नहीं, बल्कि सीख और विश्वास की नजर से देखने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी बोलते हैं, बेटा, यही आध्यात्मिक समझ का सार है। निरंकार प्रेम का स्रोत है, दुख का नहीं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे, लेकिन जिसने निरंकार को जान लिया, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। शिकायत की जगह शुक्राना, भय की जगह विश्वास और निराशा की जगह आशा आ जाती है। यही ज्ञान का वास्तविक फल है। निरंकार से जुड़कर जीवन को समझो, तब हर परिस्थिति उसकी कृपा का अनुभव होने लगेगा। साध संगत प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।